दुनिया में सौभाग्यशाली इंसान बहुत कम होते हैं। बहुत उनकी आबादी कम है, 10% से नीचे, जिन्होंने जिंदगी में जो चाहा, जो ख्वाब देखे, जो पाना चाहा, जिसको पाना चाहा, वो पाए। जिनसे उनको प्रेम हुआ, उनके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई, बिना लड़े, बिना झगड़े। उनकी जिंदगी में ईश्वर का साक्षात वरदान रहता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस संसार में इंसान का ऐसा जीवन जीना जहां पर इंसान को सब कुछ मिल जाए। इस संसार में किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ। किसी को नौकरी अच्छी मिलती है तो पैसा अच्छा नहीं मिलता, किसी को पद अच्छा मिलता है तो प्यार नहीं मिलता। कोई बहुत बड़ा नेम फेम वाला इंसान है तो उसका पर्सनल लाइफ बहुत खराब होता है। इसी तरह है हमारी जिंदगी में प्यार। प्यार का ऐसा है कि दुनिया में बहुत कम आबादी है। मुझे तो लगता है 10% भी नहीं होगी। अभी के जमाने में 10% ऐसा होगी या होगा जिसको उसका प्यार मिल जाता है, 90% को नहीं मिलता। मैंने किसी को चाहा, किसी को प्यार किया, चाहा कि वो मेरी जिंदगी में आ जाए, उनसे मैं शादी कर लूं, पूरी जिंदगी उनके साथ बिताऊं। 90% चांस है कि ऐसा नहीं होगा। शुरू करते हैं स्टेप 1। मान के चलिए मुझे कोई अच्छा लगा, बहुत अच्छी लड़की मुझे मिली। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे प्यार करे, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और मुझे वो हर हिसाब से अच्छी लगती है। तो सबसे पहले इंसान असफलता यहीं से पाता है। जिससे वो प्यार करता है वही उसके प्यार को नहीं समझती। वो उसके पीछे भागता है, उसे अपने हाले दिल की बात बताता है, कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी में सब कुछ लाकर दूंगा, जो चीज जिंदगी में चाहिए जीने के लिए मैं सब लाकर दे दूंगा। अपने दिल की बात भी कहता है, पर सामने वाला को लगता है कि ये इंसान बस बातों का धनी है, इसके अंदर वो गट्स नहीं है, इतना ये पैसे वाला नहीं है या इतना ये ताकतवर नहीं है कि ये जो कह रहा है वो पूरा कर सके। अगर पहले स्टेप पर किसी को लड़की हां भी कह देती है, किसी का पहला स्टेप पूरा भी हो गया, लड़की ने मान लीजिए हां कह दिया, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, लिविंग में रहने लगे। मान के चलो एक बात कहता हूं, अब शादी के पहले लिविंग में रहना भी एक खतरनाक चीज है, इसलिए कि आप एक दूसरे को बहुत जान रहे हैं। और ये तो होना ही है कि इंसान के जीवन में जैसे कोई उसके करीब आता है तो कुछ दिन के बाद उसकी कमियां नजर आने लगती है, और इसी चक्कर में दूसरे स्टेप पर इंसान अलग हो जाते हैं। दूसरे स्टेप पर अगर कोई पार कर भी गया, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तो हमारे देश में तीसरा स्टेप कि दोनों के परिवार तो चौथे स्टेप पर मैं लेकर आऊंगा। पहले तो आती है जाति, और आता है आप कहां से हो। आप बंगाल से हो, लड़का पंजाब से है, कल्चर ही मैच नहीं कर रहा है। आप कोई और कास्ट के हो और सामने वाला कोई और कास्ट का हो, यही महा प्रॉब्लम है। अभी भी कास्ट का सिस्टम तो है ही ना। भले भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने ये नियम निकाला है कि एक निम्न कास्ट का इंसान के साथ कोई अपर कास्ट का इंसान शादी करता है तो सरकार उसे 2.5 लाख रुपया देती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। अभी कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त हैं वो अभी कर भी रहे हैं।
जानता हूं मैं उनको। अब उनको पैसे का लालच है या उनकी जिंदगी में उनको लड़की अच्छी मिली इसलिए कर रहे, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किसके दिल में क्या है ये तो नहीं जानता। तो कास्ट का प्रॉब्लम है। अगर इंसान बहुत प्रोग्रेसिव माइंड का है, दोनों का दोनों, एक है एक नहीं है तो भी दिक्कत है। एक सोच रहा है कि मैं किसी भी कास्ट में शादी कर लूंगा, दूसरा सोच रहा है नहीं, मैं तो जिस कास्ट में जन्मा हूं उसी कास्ट में करूंगा, तब प्रॉब्लम है। ये तीसरा स्टेप में अगर फेलियर आ गया तो अलग ही हो गए। अगर यहां भी दोनों प्रोग्रेसिव है, शहर में रहते हैं, अच्छी सोच है, इन सब से ऊपर उठ गए हैं, जीवन में सफलता को ज्यादा महत्व देते हैं, तो उनके लिए कास्ट कोई बाउंड्री नहीं है। कास्ट से अगर निकल जाते हैं तो परिवार आता है। अब परिवार वाले को लड़का पसंद नहीं है या इनके परिवार को वो लड़की पसंद नहीं है। हमारे देश में अभी ये कहानी सबसे ज्यादा चल रही है। अब एक फिल्म भी आई, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी करके, इसमें भी यही है कि लड़का बंगाल से है, लड़का पंजाब से है, लड़की बंगाल से है। दोनों के फैमिली अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं और उनकी प्रेम कहानी है। दोनों के कल्चर अलग है, इसलिए दोनों के परिवार को पसंद नहीं आते, लेकिन अंततः उनकी वो फिल्म थी इसीलिए शादी हुई। रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। परिवार आ जाता है प्रॉब्लम में, और जिसकी वजह से 90% मामले में ऐसा होता है कि आप जिसको चाहते हैं उससे शादी नहीं हो पाती है। सबसे पहला जो मैंने बताया कि लड़का या लड़की, जैसे मैं किसी से प्यार करता हूं, सवाल ही नहीं है कि वो मुझसे प्यार करे। इस संसार में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप जिसको चाहोगे वो आपको नहीं चाहेगा, जो आपको चाहेगा आप उसको नहीं चाहोगे। सबसे बड़ा दूसरा है कि भाई दोनों का विचार मेल मिलाप, अगर दोनों एक मानसिकता के हैं, एक एनर्जी के हैं, तो मिल गए, और नहीं हुआ तो तीसरा स्टेप कल्चर, जाति, चौथा परिवार, ये सब जो कोई पार कर जाता है उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अब प्यार रहेगा कि नहीं रहेगा ये अलग विषय है। हम तो बात कर रहे हैं कि हम जिसको प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, उससे हमारी शादी क्यों नहीं होती। और मैं इन सब से कहूंगा, इन सब से परे एक बात तो मैं मानता ही, जो मेरे जीवन में लागू होता है। आप सबके जीवन में लागू होता है कि नहीं मैं नहीं जानता। नसीब, प्रारब्ध, अगर आपके जीवन में किसी को आना है, नसीब में है अगर आना तो ही आएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। आप सर पटक लो, माथा पटक लो, अब दुनिया में कुछ भी कर लो, कोई अगर आपके नसीब में है आना तो आ जाएगा, नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी कोशिश कर लो। मेरी जिंदगी में घटित हुआ, एक लड़की से मुझे प्यार था, मैंने कुछ भी कर लिया उसके लिए, 1 साल में मैंने क्या क्या नहीं कर्म किए, लेकिन नहीं आई, इसलिए कि वो नसीब में नहीं थी, प्रारब्ध में नहीं थी, जिंदगी में नहीं थी। किस्मत में जो चीज नहीं है वो नहीं मिलेगा। मैंने तो ये बात अपने कई वीडियो में बोला है कि जो किस्मत में है वही मिलेगा, और शादी भी किस्मत से ही होती है।